नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त। आज हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और एडवांस तक सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। आइए देखते हैं कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए लिखते हैं यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और इसका हिंदी मीनिंग होता है लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हिंदी मीनिंग होता है लघुत्तम समापवर्तक। और एक आता है आपका एचसीएफ। एचसीएफ आता है एक आपका एचसीएफ और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है HIGEST हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हिंदी मीनिंग होता है महत्तम समापवर्तक। देखिए एलसीएम का हिंदी मीनिंग होता है लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। आज हम यही निकालना सीखेंगे कि गणित में एलसीएम और एचसीएफ मतलब हुआ कि लघुत्तम समापवर्तक और आपका महत्तम समापवर्तक किस प्रकार से निकाला जाता है, वही आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए दो एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे कि वाकई में एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है। तो सबसे पहले एलसीएम में जो डिजिट जो नंबर आपका दिया है 12, 16, 18, इसमें हम भाग लगाने की कोशिश करेंगे। जिस संख्या से हम भाग लगाएंगे कम से कम वह 2 अंक कटना चाहिए। जैसे अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से 12 में लगेगा, 16 में लगेगा, 18 में लगेगा। 2 या 2 से आज ज्यादा हो सकता है। मिनिमम आपका 2 संख्याओं में भाग लगना चाहिए और कोशिश करेंगे कि सबसे न्यूनतम संख्या लेकर चलेंगे। मतलब हुआ कि सबसे छोटा संख्या से स्टार्ट करेंगे उठाना और बड़े तक जहां तक लगेगा वहां तक हम लगाने के प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें 2 से लग जाएगा सभी में भाग, तो 2 से हम लगाएंगे। 2 से 12 में भाग लगाने पर आपका हो जाएगा 2 छक्के 12। कहने का मतलब 2 को 6 बार पढ़ेंगे तब जाकर 12 आया, तो इसलिए हम 2 छक्के 12 लिखे। अब देखिए 2 से 16 में भाग लगाएंगे तो बेसिकली यह 2 से 16 8 बार में कटेगा, तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। और 2 से यह 18 9 मरतबे में कटेगा, तो 2 9 के 18 हो जाएगा। अब देखिए फिर इस संख्या में हम भाग लगाने का प्रयास करेंगे, छोटा से छोटा अंक लेंगे। जैसे देखिए 2 से 6 कट जाएगा और 8 कट जाएगा, तो 2 से हम लगा लेंगे। 2 से लगाएं, 2 को 6 में भाग देंगे तो 3 मरतबे कटेगा और फिर 2 से हम अगर 8 में भाग देंगे तो 4 मरतबे में कटेगा। 2 से 9 में भाग नहीं लगेगा तो सेम उतर जाएगा, 9 का 9 ही रहेगा। अब हम फिर भाग लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए 2 से हम भाग लगाएंगे, 2 से 3 में नहीं लगेगा, 4 में लग जाएगा और 9 में नहीं लगेगा। कहने मतलब मैंने शुरुआत में बताया था कि कम से कम 2 संख्या में लगना चाहिए। यहाँ पर जो संख्याएं दी गई है उनमें सिर्फ एक में भाग लगता है और बाकी में दोनों में भाग नहीं लगता। तो हम 2 से नहीं लगा करके अगली संख्या से ट्राई करेंगे। 2 के आगे 3 है तो 3 से भाग लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए 3 इसमें लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा और इसमें लग जाएगा, 3 तिया 9। तो कहने का मतलब हुआ कि 2 वो संख्या में कम से कम लगना चाहिए।
2 से नहीं हुआ तो 3 से हो गया, तो 3 से हम लगा देंगे। लगाने के बाद 3 को 3 में भाग देंगे तो 1 मर्तबे कटेगा। 3 को 4 में भाग नहीं लगेगा तो 4 का 4 रहेगा, और 3 से 9 में भाग जाएगा तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। इसका एलसीएम बराबर हो गया आपका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 3। इस एक को हम इसलिए नहीं काउंट करते हैं क्योंकि एक किसी भी संख्या को गुना करते हैं 1 से तो वही संख्या प्राप्त होता है, इसलिए हम 1 को नहीं इसमें लिए हैं। देखिए गुना कीजिए, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, और फिर 4 को 3 से गुना करेंगे 12, 12 को 4 से गुना करेंगे 48, और फिर 48 को 3 से गुना करेंगे तो 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12 और 2 14, 144। ये इसका एलसीएम हो गया। अब देखिए यह एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए 2 से लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे क्योंकि 2 से अधिकतर संख्या कम से कम 2 संख्या कट रहा है। देखिए 2 पंचे 2 दही 20, और 2 से 45 में नहीं लगेगा, 45 तो उतर जाएगा, 80 में लग जाएगा 40 मरतबे, फिर 35 में नहीं लगेगा। अब देखिए फिर से 2 में लग जाए, 2 से लग जाएगा, 10 और 40 में लगता है 2 से। 2 पंचे 10, 45 का 45, और 40 में 2 से लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, और 35। 2 से 40 में भागा लगाएंगे तो 20 होगा, क्योंकि 20 दूना 40 होता है इसलिए। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, सिर्फ एक संख्या को छोड़कर 2 से और भी संख्या में नहीं लगेगा। 3 से देखिए 3 से सिर्फ और 45 कटता है और 35 नहीं कटता है, तो आपका 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा। 5 एकम 5, 5 नम 45, 5 चौके 20, और 5 सत्ते 35, 9 4 7। अब देखिए यह 7 अभाज्य संख्या है। 4 और 9, 4 और 9 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। देखिए 4 और 9 तो कट जाएगा, लेकिन मतलब कोई एक संख्या से नहीं कटेगा जिससे ये दोनों कट सकें, तो 9 और 4 वैसे ही रह जाएगा। अब गुना हो जाएगा। देखिए इसका एलसीएम बराबर हो गया आपका 2 गुना 2 गुना 5 गुना 9 गुना 4 गुना 7। 2 गुना 4, 4 पंचे 20, 20 नंबर हो गया आपका 180, और 180 को 4 से गुना करेंगे तो हो गया आपका 0, 8 के 32 के 2 हाथ में 3, 4 एकम 4 4 3 7, और फिर ये 720 को हम गुना करेंगे 7 से, तो हो गया आपका 0, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 7 49, 1 50 40 इसका आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा कि आपको एलसीएम समझ में आया होगा। अब देखिए एचसीएफ कैसे हम ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले 12 और 65 का हमें एचसीएफ निकालना है, मतलब महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो सबसे पहले हम देखिए छोटा से बड़ा में भाग लगाएंगे, भाग विधि से हम बनाएंगे इसको। एक इसका मतलब हुआ कि 12 और 65 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 12 से हम 65 में भाग देंगे, और भाग कुछ इस प्रकार से देंगे। ऐसे सबसे पहले 12 को लिखेंगे, और 12 से हम 65 में भाग दे रहे हैं, इसलिए हम इसको सीधी लाइन से हम एचसीएफ बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसको सीधी लाइन से ड्रॉ करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, वरना इस तरह से हम इसको बनाएंगे। देखिए 12 से अगर 65 में भाग लगाएंगे तो 12 का कम से कम देखिए 12 के 48, 12 पंचे 60, 5 मरतबे लग जाएगा आपका, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे। 5 में से 0 गया 5, 6 में से 6 गया, कट गया। यह जो 5 बचा है शेष, पुनः इस शेष से पिछले वाले
संख्या में, पिछले वाली संख्या में जिससे हम भागा दिए हैं, इस शेष से उसी जिसमें हम भागा दिए हैं, फिर से हम इस 5 को 12 में भागा देंगे। ऐसे ध्यान दीजिएगा कि जो शेष बचा है उस शेष से हम पिछले वाले संख्या में भाग देंगे जो पिछली बार हम भाग 65 में दिए थे। तो 5 से 12 में भाग देंगे तो 5 दूना 10, आपका घट के 2 हो गया, कट गया। अब फिर वही काम, जो शेष बचा है फिर वही शेष से इस पिछले वाले में भाग देंगे, 2 से इस पिछले वाले में भाग देंगे, मतलब 2 से 5 में भाग देंगे। तो 2 दूना 4, 1 बच गया। अब फिर जब तक कटेगा नहीं तब तक नहीं छोड़ना है, जब तक पूरा का पूरा कट जाए तब छोड़ना है। देखिए 5 में से 4 गया 1, और फिर वही 1 से हम पिछले वाले में भाग देंगे 2 में, तो 1 से हम 2 मरतबे लगेगा और 2 पूरा कट गया। जिससे पूरा कट जाता है वही इसका मौसा होता है। तो इसका मौसा बराबर हो गया आपका 1। देखिए इसका पीछा में 12 है तो इसलिए 12 दिए। अब देखिए फिर शेष बच गया 2, और इस 2 के पीछे में 5 है तो इसलिए यहाँ पर 5 में भाग दिए, और इसका शेष बच गया 1, और फिर इस 1 के पीछे में 2 है तो इसलिए हम 2 में भाग देंगे, और पूरा पूरा कट गया। तो जिससे पूरा पूरा अंतिम में कट जाता है वही इसका मौसा होता है। अब देखिए 12, 25 और 75, यहाँ 3 अंक दिया गया है, इसका हम मौसा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए 12 और 25 का निकाल लेते हैं। तो 12 से 25 में लगाना है, ऐसे देंगे 12 दूना 24, 1 बच गया कट गया, फिर इसी 1 से पीछे वाले मतलब 12 में भाग लगाना है। तो 12 मरतबे तो पूरा पूरा कट ही जाएगा। तो मौसा इसका कितना आया 1। यह जो है यह 12 और 25 का सिर्फ मौसा आया है, और जो मौसा आया है उसी मौसों से हम अगले वाले में भाग देंगे। सबसे पहले 3 अंक में क्या होता है कि सबसे पहले दो जो संख्या दिया गया है 12 और 25, पहली वाली संख्या का मौसा निकालेंगे, और निकलकर जितना आएगा, ध्यान दीजिए, निकलकर जितना आएगा फिर उसको हम अगले वाली संख्या से एक्सेप्ट करेंगे। इसी 1 से हम 75 में भाग लगेंगे। तो ऑब्वियस बात है कि अगर 1 से भाग लगा रहे हैं तो सिर्फ और 75 मरतबे कटेगा, पूरा पूरा यह कट जाएगा। तो फाइनल जो मौसा आया निकल करके आपका 1 आया, यही इसका उत्तर होगा। उम्मीद करूंगा कि दोस्त आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आया होगा। प्लीज अगर समझ में आया तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपको कहीं भी गणित में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।